बेहतरीन मार्शल आर्ट्स कौशल हासिल करने के लिए कैदी ने गार्ड की जांच के दौरान खुद को एक कोने में छिपा लिया। उसे पता था कि इंसानी नजर सिर्फ 180 डिग्री तक ही फैलती है, इसलिए उसे लगा कि नजर से बाहर रहने पर वह पूरी तरह अदृश्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गार्ड सेल में आया, उसने तुरंत तेसुक को कोने में देख लिया। हालांकि इसके बाद उसे एक जोरदार थप्पड़ भी पड़ा। उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान फैल गई। यह उसकी थ्योरी के सही होने का सबूत था। फिर उसने फ्री क्लाइंबिंग का अभ्यास शुरू कर दिया। अगले दिन जब गार्ड फिर से जांच के लिए आया, तेसुक सेल से गायब था। गार्ड के मुड़ते ही उसे पता चला कि तेसुक दीवार पर चढ़ा हुआ था। यह देखकर गार्ड गुस्से से भर गया और तेसुक की फिर से बेरहमी से पिटाई हुई। फिर भी तेसुक ने हार नहीं मानी। सिद्धांत के अनुसार अदृश्यता हासिल करने के लिए उसे अपने फुटवर्क को इतना परफेक्ट बनाना था कि वह गार्ड की नजर से गायब हो सके। अगली बार जब गार्ड जांच के लिए आया, तेसुक ने चालाकी दिखाई। वह गार्ड के कदमों का बिल्कुल उसी तरह पीछा करने लगा। हैरानी की बात है कि यह तरीका काम कर गया। गार्ड कई मिनट तक ढूंढता रहा, पर तेसुक कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि उसकी अदृश्यता सफल हो गई, सूरज की रोशनी ने उसकी छाया को उजागर कर दिया। अगले ही पल कुछ डरावना हुआ, लेकिन गार्ड के उन्हीं शब्दों ने तेसुक को तुरंत संभाल दिया। गार्ड के सेल से जाते ही उसने अपने हाथ पर एक आंख बना ली। वह कल्पना करता था कि कोई हमेशा उसके सामने खड़ा है। उसे समझ आ चुका था कि सच्ची अदृश्यता हासिल करने के लिए सामने वाले के हर कदम और हर सोच का अंदाजा लगाना जरूरी है। आखिरकार बार बार के अभ्यास के बाद उसकी अदृश्यता तकनीक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उसका शरीर पूरी तरह सेल से गायब हो गया। जब गार्ड अगली बार चक्कर लगाने आया, तेसुक ने एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया और बाहर फेंक दिया। गार्ड दोबारा उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया और जल्दी से सेल का दरवाजा बंद कर दिया। स्पष्ट था कि तेसुक की अदृश्यता पूरी तरह सफल हो चुकी थी।